अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ जितने भी वोकैबुलरीज होंगे उनके सिनोनिम भी पढ़ेंगे। सही है। और बिल्कुल वीडियो के आखिर में हम उन सब को डिस्कस करने वाले भी हैं। सही है। यानी कि एक ही वीडियो में आपको बहुत से ग्रामर, बहुत से वोकैबुलरीज विद सिनोनिम और उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो जो स्टोरी का नाम है वो है द ग्रेट एस्केप। ठीक है। यानी कि ज़बरदस्त फरार। सही है। द जो है मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, द जो है एक आर्टिकल है। ठीक है। ये आर्टिकल कुल कितने, तीन है। एक ए, फिर एन, फिर द। ए और एन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, जबकि द जो है स्पेसिफिक है। फिर आता है ग्रेट। ठीक है। अगर ग्रेट की बात करें, ग्रेट बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है। सही। एडजेक्टिव होता क्या है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एक वर्ड होता है। सही है। जो किसी नाउन की नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, रंगत, उसकी हालत, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब बयान करें तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। ठीक है। एस्केप, एस्केप मीन फरार या बचाव। ठीक है डिफरेंस, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हो कि इन अ प्रिजन यानी कि जेल में। ठीक है। इन जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये में आ मीन एक, प्रिजन मीन जेल यानी कि जेल में, इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली जो वर्ड है जो बेसिकली क्या है, एक नाउन है। वो भी नाउन में प्रॉपर नाउन। सही है। प्रॉपर नाउन होता क्या है? कोई ख़ास, यानी कि उस जैसा कोई और नहीं है। क्या दिल्ली जैसा कोई और है? नो। क्या किसी और जगह का नाम दिल्ली है? नहीं। तो इस वजह से ये क्या है, ये जो है ये प्रॉपर नाउन है। सही। यानी कि दिल्ली की ये एक जेल में देयर वाज अ मैन, एक शख्स था। ठीक है। देयर बेसिकली यहाँ पे कोई इसका कोई मैनी नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। सही है। था वाज यानी कि था, आ मैन यानी कि एक शख्स, आ जो है एक आर्टिकल है। नेम्ड राजू, जिसका नाम क्या था? राजू था। जिसका नाम क्या था? राजू था। ई वॉज नॉट अ डेंजरस क्रिमिनल, वो एक, ई वॉज नॉट वो नहीं था, आ डेंजरस एक ख़तरनाक, क्रिमिनल यानी कि मुजरिम, वो एक ख़ास मुजरिम, वो एक डेंजरस मुजरिम नहीं था। डेंजरस ठीक है एक एडजेक्टिव है। क्रिमिनल बेसिकली एक नाउन है। सही है। अच्छा, वो एक ख़ास मुजरिम नहीं था, लेकिन फिर कैसा था? जस्ट अ स्मॉल टाइम थीफ, एक आम था, एक आम चोर था। सही है। जस्ट में सिर्फ एक आम चोर था। स्मॉल टाइम यानी कि आम, कोई ख़ास नहीं। ठीक है। थीफ यानी कि चोर। हु एड वंस स्टोलन, जो एक मरतबा चोरी कर चुका था। ठीक है। वो यानी कि जो। सही है। एड स्टोलन यानी कि चोरी कर चुका था। बेसिकली डिफरेंस अगर देखा जाए, वो जो है ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है कि जब ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है डिपेंडेंट क्लास को। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है मैन क्लास के एक किसी चीज़ के बारे में। सही है। अच्छा, तो वो क्या था? जो राजू था एक आम सा चोर था और जो चोरी कर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। चोरी कर चुका था क्या? समोसा यानी कि समोसा। ठीक है। समोसा। फ्राम आ मिनिस्टर्स प्लेट, किसी वजीर के प्लेट से उसने कुछ समोसे क्या किए थे? चोरी किए थे, जिसकी वजह से वो जेल गया था। ठीक है। अच्छा, स्टोलन बेसिकली स्टील की तरफा में, इसका मैंने चोरी करना। ठीक है। मिनिस्टर्स यहाँ पे आप देख रहे हो एक एपॉस्ट्रोफी है और उसके साथ साथ प्लस एस लिखा हुआ है। इसका मैंने का के की, इस एस का मुराद क्या है? का के की बेसिकली ऑफ की जगह में इस्तेमाल किया जाता है प्लेट। यानी कि उसने क्या किया था? एक वजीर के प्लेट से समोसा चुराया था, जिसकी वजह से वो जेल गया था। ठीक है डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन। अभी राजू क्या है? बेसिकली जेल में, जैसे आप तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हो। सही है। वो जेल में है। तो वन डे यानी कि एक दिन। ई डिसाइडेड, उसने फैसला किया, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने फैसला किया किस चीज़ का? टू एस्केप यानी कि बच निकलने का। एस्केप में बच जाने, बच निकलने का उसने प्लान किया था। बट हाउ, लेकिन कैसे? ठीक है। द जेल एड आई वॉल्स, यानी कि जो जेल था, ठीक है, जिसके पास क्या थे? बड़े बड़े दीवारें थे। ठीक है। एड मीन रखता था, हाई मीन लंबे या ऊंचे, वॉल्स मीन दीवारें। ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि स्ट्रिक्ट गार्ड्स यानी कि सख्त मुहाफ़िज़, स्ट्रिक्ट कहते हैं सख्त को, गार्ड्स मीन मुहाफ़िज़। एंड और इवन अ फिश डॉग, अता कि एक ख़तरनाक कुत्ता। ठीक है। इवन यानी कि अता कि फिश यानी कि ख़तरनाक, डॉग मीन कुत्ता। नेम्ड शेरू यानी कि जिसका नाम था शेरू। ठीक है। यानी कि जो जेल था वहाँ से बच निकलने की पॉसिबिलिटी कोई नहीं था, क्योंकि उसके ऊंचे 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 दीवार थे, उसमें बहुत से मुहाफ़िज़ थे और इसके साथ साथ एक कुत्ता था जिसका नाम शेरू था, वहाँ पे भी मौजूद था। तो इस पर राजू ने क्या कहा कि आई नीड, मुझे ज़रूरत है, नीड में ज़रूरत होना, क्या? आ जेन्युइन प्लान, एक हकीकी मंसूबा। सही है। जेन्युइन कहते हैं हकीकी। ठीक है। प्लान मीन मंसूबा, यानी कि मुझे हकीकी प्लान यानी कि मंसूबा बंदी जो है वो ज़रूरत होती है। ये क्या, किसने कहा? राजू विस्पर्ड, राजू ने सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। सर विस्पर मीन सरगोशी करना या अपने आप से बात करना, या स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता से बात करना। टू हिमसेल्फ यानी कि अपने आप से।
यानी कि राजू ने अपने आप से बात किया कि उसे क्या करना है, उसको एक जेन्युइन प्लान की ज़रूरत है। डिफरेंस यहाँ पे एम सेल्फ का इस्तेमाल किया गया, बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्योंकि यहाँ पे राजू एक लड़का है तो एम सेल्फ यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे जो है लड़की होती तो यहाँ पे आर सेल्फ लगा होता, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि दैट नाइट यानी कि उस रात, ठीक है, ईसा यानी कि उसने देखा, ईसा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, ईसा यानी कि उसने देखा, क्या देखा, द जेल कुक यानी कि जेल के बावर्ची को, सही है, जो कुक होता है बावर्ची होता है उसको, यानी कि उसी जेल के बावर्ची को देखा, पीलिंग पटाटोस यानी कि आलू छील रहा था, ठीक है, पील मीन छीलना, ठीक है, पटाटोस यानी कि आलू, सडनली यानी कि अचानक से, एन आइडिया स्ट्रक हिम यानी कि उसके जहन में एक आइडिया आया, एक सोच आया, सही है। वो क्या था कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग एक दिन अगली सुबह राजू वेंट यानी कि राजू गया, ठीक है, वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राजू गया कहाँ पे, टू द कुक यानी कि उसी बावर्ची के पास, एंड सर और कहा, और क्या कहा कि सर यानी कि सर, आई एम आ पटाटो एक्सपर्ट, ठीक है, मैं क्या हूँ, पटाटो यानी कि आलू जो है उनका एक्सपर्ट हूँ, उनका माहिर हूँ, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कहते हैं माहिर को। इसकी जो सिनोनिम है वो डेप्थ भी है, स्किलफुल भी है, ठीक है। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा कि लेट मी हेल्प यू, आए आपका मदद करूँ, सही है, मुझे आपकी मदद करने दो, हेल्प मी मदद करना यानी कि टू एसिस्ट। फिर आगे लिखो द लेजी कुक हैप्पीली एग्रीड, यानी कि जो लेजी, लेजी कहते हैं सुस्त को, एक एडजेक्टिव है। लेजी यानी कि सुस्त कुक यानी कि बावर्ची, हैप्पीली यानी कि खुशी से, एग्रीड यानी कि राज़ी हुए, इस बात पे राज़ी हुए कि आप मेरे हेल्प करें। हैप्पीली यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, हैप्पीली बेसिकली एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता क्या है कि बेसिकली एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी, आप कह सकते हो वर्ब या किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करें, सही, इसमें नाउन मौजूद नहीं है, मीनिंग में इजाफा करें या मॉडिफाई करें तो समझ लेना वो क्या है, वर्ड। जैसे कि कुक, अभी वो जो है एग्रीड, एग्रीड वो किस तरह से एग्रीड किया ये मैं मालूम नहीं, तो यहाँ पे एडवर्ब हमें उसका तरीका बता रहा है, वो खुशी से एग्री कर रहा था, ठीक है। फॉर डेज यानी कि कई दिनों से, राजू वर्कड यानी कि राजू जो है काम करता था, इन द किचन यानी कि बावर्ची में, ठीक है, इन जो है प्रपोजिशन है इसका मानी में, इन द किचन यानी कि बावर्ची में, पीलिंग पोटैटोस यानी कि पटाटा जो है, यानी कि जो है पोटैटोस यानी कि आलू छील रहा था, चॉपिंग वेजिटेबल्स, चॉप मीन काटना, वेजिटेबल मीन सब्जी यानी कि सब्जियां काट रहा था, एंड इवन मेकिंग टी फॉर द गार्ड्स, अत्ता के वो गार्ड्स के लिए, मुहाफ़िज़ों के लिए क्या कर रहा था, चाय भी बना रहा था। इवन मीन अत्ता के, मेक मीन बनाना, टी मीन चाय, फॉर द गार्ड्स यानी कि मुहाफ़िज़ों के लिए या गार्ड्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस सून यानी कि बहुत ही जल्दी, दे आल यानी कि वो सब, दे मीन वो, आल मीन सब, ट्रस्टेड इम यानी कि एतमाद किया या उसका यकीन किया, ट्रस्ट मीन एतमाद करना या यकीन करना, बेसिकली वर्ब है। ये पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। वन नाइट यानी कि एक रात, राजू यानी कि राजू ने, टुक अ बिग सैक यानी कि राजू ने बहुत बड़ा बोरी उठाया, ठीक है, या लिया, टुक मीन बेसिकली, टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक मीन लिया, आ मीन ये, बिग मीन बड़ा, सैक मीन बोरी, एंड और फिल्ड इट और भर दिया, ऐसे किस चीज़ से, विद पोटैटोस यानी कि आलूओं से, सही, यानी कि उनको आलू से भर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखो, देन फिर, ई कर्ल्ड अप यानी कि वो लिपट गया, ठीक है, इनसाइड इट यानी कि उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर उसको, उसने क्या किया, अपने आप को छुपाया, उस आलू के बूरे में अपने आप को छुपाया, ठीक है। लीविंग द सेक यानी कि जो बूरी है उसको छोड़ते हुए, स्लाइटली ओपन थोड़ा सा खुला, ठीक है, लीव मीन छोड़ना, द सेक यानी बूरी को, स्लाइटली ओपन यानी कि थोड़ा उसको खुला छोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस इसी तरह आगे क्या लिखा कि वैन यानी कि जब, सही है, द किचन वर्कर यानी कि बावर्ची के मजदूर, किचन कहते हैं बावर्ची को, वर्कर्स यानी कि मजदूर, लाउडेड यानी कि भर दिए या आप कह सकते हैं उठा लिए, ले गए, द सैक्स यानी कि बोरियों को, इनटू द डिलीवरी ट्रक्स यानी कि डिलीवरी ट्रक्स यानी कि चीज़ों को ले जाने वाली ट्रक में, सही है। तो फिर क्या हुआ, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, नोटिस्ड यानी कि देख लिया या नोट किया, एन एक्स्ट्रा पोटैटो सैक यानी कि एक और, यानी कि एक और आलू का बोरी, ठीक है, यानी कि किसी ने नोट नहीं किया कि जो आलू की बोरी है वो सारे बराबर है, अभी ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ठीक है।
तो फिर क्या हुआ, अभी उसने क्या किया, बेसिकली अपने आप को आलू के एक बोरी में छुपा कर वो ट्रक में उसने मजदूरों के जरिए उसने अपने आप को डाला है, ताकि जब ट्रक जो है वो बाहर जाएगा, जेल से बाहर जाएगा, तो इस तरह से वो बच जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा कि द ट्रक लेफ्ट द जेल, यानी कि जो ट्रक था वो जेल को छोड़ चुका था, यानी कि उससे निकल चुका था। एंड और राजू वॉज स्माइलिंग, और जो राजू था वो मुस्कुरा रहा था, इन साइड द सैक, यानी कि उसी बोरे में। ठीक है, बट लेकिन जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू सेलिब्रेट, यानी कि करीब ही था, लेकिन करीब ही था कि वो क्या करें, खुशियाँ मनाएं, यानी कि सेलिब्रेट करें। ठीक है, द ट्रक स्टॉप्ड सडनली, जो ट्रक था वो अचानक से रुक गया। स्टॉप मीन रुकना, सडनली मीन अचानक से। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ कि द टाइम टू चेक, यानी कि वक्त है देखने का, टाइम मीन वक्त, टू चेक यानी कि देखने का या चेक करने का, द पटाटोज यानी कि आलूओं को, अ वॉइस सैड, एक आवाज़ आई, उसी आवाज़ से कही गई अल्फाज थे। ठीक है, यानी कि अभी वो ट्रक को रोकाया गया, बेसिकली अभी वो चेक करने वाले हैं कि जो आलू को वो है वो चेक करने वाले हैं। इसी तरह आगे क्या लिखा कि द राजूज अर्थ स्टार्टेड पाउंडिंग, यानी कि जो राजू का दिल था वो शुरू हुआ ये तेज़ धड़कना, पाउंड मीन तेज़ धड़कना। ठीक है, स्टार्टेड मीन शुरू हुआ, जिसके सिनोनिम ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। सही है, द वर्कर्स बिकेन ओपनिंग द सैक्स, सही है, यानी कि जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उन्होंने शुरू किया, बिगेन कहते हैं मीन शुरू किया, ओपनिंग यानी कि खोलना, द सैक यानी कि बोरियों को। तो उनमें से एक की आवाज़ आई कि वो ओ नो, यानी कि वो नहीं। ये किसकी, राजू की आवाज़ आई, आई विल बी कॉट, मैं पकड़ा जाऊंगा, ये बेसिकली पैसिव वॉइस है, आई विल बी कॉट, कॉट जो है कैच की थर्ड फॉर्म है। सही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। राजू थॉट, यानी कि राजू ने सोचा, थॉट जो है बेसिकली वो क्या है, वो जो है वो क्या है, वो थिंक की सेकेंड फॉर्म है। सही है, थर्ड फॉर्म भी है, सेकेंड फॉर्म भी है। बट लेकिन जस्ट देन, बिल्कुल उसी वक्त, द वर्कर्स स्मेल्ड समथिंग बैड, यानी कि उनको क्या हुआ, बदबू उन्होंने सूंघी। ठीक है, स्मेल मीन बदबू आना या बदबू सूंघना, समथिंग यानी कि कोई बैड, यानी कि कोई चीज़, किसी चीज़ की बदबू आ गई। ठीक है, फिर आगे लिखा हो यानी कि बेसिकली ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक्सप्रेशन है, यानी कि उनसे बहुत बड़ी बदबू आ रही थी। तो इस पर क्या हुआ कि दीज पटाटोस, यानी कि ये आलू, ठीक है, दीज मतलब ये पटाटोस यानी कि आलू, और रूटन यानी कि सड़े हुए हैं। ठीक है, वन वर्कर सैड, एक मजदूर ने कहा, वर्कर कहते हैं मजदूर को, सैड मीन कहा। और आगे क्या कह रहा है कि थ्रो दैम हवे, इनको क्या करो, इनको बाहर फेंको। ठीक है, यानी कि इनको दूर फेंको, थ्रो मीन फेंकना, दैम मैंने उन्हें, अवे मीन दूर। ठीक है, द अदर शाउटेड, दूसरे ने क्या किया, चिल्लाया। सही है तो इस पर राजू का क्या रिएक्शन था, बिफोर राजू कुड रिएक्ट, इससे पहले कि राजू कुछ करें, बिफोर मीन इससे पहले, बिफोर मीन से पहले, राजू खुद रिएक्ट कर सके, यानी कि कोई अमल कर सके। खुद बेसिकली एक मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है जिसका मैंने सकना। सही है, और ये कैन की माजी भी है, और इनको अक्सर फॉर्मल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि इससे पहले राजू कुछ रिएक्ट करें, अमल करें। द सैक यानी कि वो बुरी, विद हिम इनसाइड, जो वो अंदर है, यानी कि राजू उसके अंदर है, वाज थ्रोन, उसको फेंका गया, इन टू हर रिवर, यानी कि एक दरिया में। ठीक है, तो जो दरिया से आवाज़ हो, स्प्लैश, बेसिकली वो पानी के ऊपर जब बुरी लग गया तो उसकी आवाज़ आई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, राजू केम आउट, यानी कि राजू था वो बाहर निकला। ठीक है, गास्पिंग यानी कि आमते हुए, फॉर एयर यानी कि हवा के लिए, यानी कि उसकी सांस जो है बंद हो रही थी, जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहा था जल्दी बाहर आया, ताकि वो हवा जो है वो हवा में सांस ले सकें। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखा कि ई वाज, अच्छा सॉरी, आगे क्या लिखा कि ई वाज फ्री, यानी कि वो अभी आज़ाद था, बट लेकिन वेट, लेकिन गीला था, एंड स्मेली, और क्या हुआ था, अब बदबूदार था, क्योंकि वो नाली में उस जो है दरिया में उसको फेंका गया था। ठीक है, लाफिंग यानी कि हंसते हुए, ई सैड, उसने कहा, वेल अच्छा, एट लीस्ट यानी कि बिल आखिर, आई एम नॉट इन जेल, अभी मैं जेल में नहीं हूँ। ठीक है, एनीमोर यानी कि अभी मैं जेल में नहीं हूँ, यानी कि मज़ीद मैं जेल में नहीं हूँ, एनीमोर कहते हैं मज़ीद, एंड और रेन अवे, और क्या हुआ, दूर भागा, टू इन्जॉय इस फ्रीडम, अपने आज़ादी को, आज़ादी से लुत्फानंदोज़ होने के लिए। इन्जॉय मीन इन्जॉय करना या लुत्फानंदोज़ होना, इज़ मीन अपनी, फ्रीडम मीन आज़ादी। ठीक है, डिफरेंस बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।